नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अब हरियाणा के सोनीपत जिले में कचरे से बिजली बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्नौर में स्थापित किए गए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का गुरुग्राम से वर्चुअली उद्घाटन किया। इस प्लांट में सोनीपत और पानीपत क्लस्टर के कचरे का निस्तारण होगा और साथ ही बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के लिए एक बड़ी पेयजल आपूर्ति परियोजना का भी लोकार्पण किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में अब निशानदेही से संबंधित मामलों में देरी नहीं होगी। हर तहसील में पैमाइश की डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी DGPS मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। बैठक में कुल 13 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 11 का मौके पर ही निपटारा कर दिया। वर्तमान में जिन प्राइवेट लोगों को DGPS मशीन संचालन की अनुमति दी हुई है, उनके माध्यम से ही निशानदेही अथवा पैमाइश का कार्य करवाया जाता रहा है, जिसके लिए वे निर्धारित फीस वसूल करते हैं। मुख्यमंत्री के हर तहसील में एक DGPS मशीन उपलब्ध करवाने के आदेश के बाद तहसील कार्यालयों में पैमाइश या निशानदेही की वजह से लंबित पड़े मामलों का जल्द निपटारा हो सकेगा। गुरुग्राम में सुरक्षा कर्मियों में उस समय हड़कंप मच गया जब बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ई रिक्शा में बैठकर चल पड़े। ई रिक्शा चालक को किराया देकर CM राजीव चौक से पहले ही उतर गए। इसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल परियोजनाओं का उद्घाटन करने गुरुग्राम पहुंचे थे। गुरुग्राम में प्रोजेक्ट परिवर्तन लॉन्च करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत अगले 10 सालों में डीजल और पेट्रोल के रिक्शा को बंद करके सिर्फ ई रिक्शा ही संचालित करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा के लिए जहां लोगों को बैंकों से लोन मिलेगा, वहीं ई रिक्शा की डिमांड से ऑटो इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई रिक्शा में सफर भी किया। आखिरकार हरियाणा को नया पुलिस प्रमुख मिल गया है। सोमवार को 3 नामों के पैनल में आई नामों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी PK अग्रवाल को राज्य सरकार के मुखिया मनोहर लाल ने जिम्मेदारी सौंपी है। 1988 बैच के IPS अधिकारी प्रशांत अग्रवाल ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी DGP का पदभार ग्रहण कर लिया। साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर बने, संगठित अपराधों पर रोक लगाने जैसी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसान हमारे भाई हैं, लेकिन आंदोलन अहिंसक होना चाहिए। कानून व्यवस्था को हाथ में लेना ठीक नहीं है। परंपरा के अनुसार सोमवार दोपहर 11:30 बजे उन्हें पुलिस मुख्यालय सेक्टर 6 में पुलिस कर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्कालीन DGP मनोज यादव से DGP का कार्यभार संभालने के बाद उपस्थित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। नए सत्र से महम के राजकीय महाविद्यालय में BSc ऑनर्स मैथ की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। पहली बार इस महाविद्यालय में शुरू हो रही सीटों की संख्या 60 तक हो सकती है। महम के राजकीय महाविद्यालय में गणित विषय में BSc ऑनर्स की कक्षाएं शुरू करने के लिए हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकुला के महानिदेशक ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने यहाँ BSc मैथ ऑनर्स की कक्षाएं संचालित करने के लिए कहा है। साथ ही फिजिकल एजुकेशन की सीटें 40 से बढ़ाकर 80 कर दी गई हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राज्य के विभिन्न संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी कार्य दिवसों में जनता की शिकायतों को सुनने और उनका निवारण करने के लिए सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जनता दरबार आयोजित किए जाएं। इसके अलावा उन्होंने सड़कों पर ट्रकों और भारी वाहनों की उनकी लेन में आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित उच्च अधिकारियों को भी आदेश जारी किए हैं। उन्होंने लिखित आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्त, सभी IG रेंज, सभी पुलिस प्रमुख अधीक्षक और सभी पुलिस उपायुक्तों को कहा है कि वे अपने कार्य क्षेत्रों में जनता दरबार आयोजित करेंगे ताकि निर्धारित समय अवधि में लोगों की शिकायतों का निवारण हो सके। अगर आप किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों में शामिल हैं और किसी वजह से अभी तक आपके खाते में 9वीं किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप टोल फ्री नंबर के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। PM किसान स्कीम योजना का लाभार्थी होने के बाद भी यदि आपके खाते में इसकी 9वीं किस्त नहीं आई है, तो आप PM किसान के टोल फ्री नंबर 1811-5526 यानी 1800-115526 पर कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। राजस्थान में कोरोना संकट से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे खुदरा व्यापारियों और बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार अगले 1 साल में प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा छोटे व्यापारी और बेरोजगारों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण बिना गारंटी के उधार देगी। यह रकम व्यापार में लगाया जा सकेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दे दी है। ऋण ली गई राशि 3 महीने के बाद से चुकानी होगी। वहीं ऋण भुगतान की अवधि 12 माह होगी।
देश में रविवार को कोरोना के केसों में गिरावट आई। 33,212 नए मरीज मिले तो वहीं 35,497 ठीक भी हुए, वहीं 421 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 2,709 की कमी आई। अब 3.76 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा 23 मार्च के बाद सबसे कम है, तब कुल 3.65 लाख एक्टिव केस थे। तालिबान ने रविवार को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भवन भी अपने कब्जे में ले लिया। अब यह तालिबानी सरकार बनने वाली है। राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह देश छोड़ चुके हैं। हालात बिगड़ने की वजह से लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। एयरपोर्ट पर किसी बस स्टेशन की तरह भीड़ हो रही है। लोगों को जहां जगह मिल रही है वे चढ़ रहे हैं। कई लोग बिना लगेज लिए ही भाग रहे हैं। काबुल में मोबाइल रिचार्ज कराने वालों में दिक्कत सामने आ रही है। ऐसे में लोग इंटरनेट और कॉल क्रेडिट आपात स्थिति के लिए बचा रहे हैं। हरियाणा में दिल्ली एनसीआर में अगले 3 से 4 दिनों में और उमस, गर्मी व शुष्क मौसम बने रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसकी वजह से सामान्य जनजीवन को अभी 3 से 4 दिन गर्मी व उमस का सामना करना पड़ेगा। दक्षिण हरियाणा व एनसीआर क्षेत्र में 19 अगस्त तक आसमान साफ रहेगा। दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल छाने लगेंगे। शाम से ही मौसम गतिशील व परिवर्तनशील होना शुरू हो जाएगा। 20 व 21 अगस्त से फिर से मौसम सक्रिय होने की संभावना बन रही है, जो आगे पूरे सप्ताह बने रहने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण हरियाणा व एनसीआर क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की, सामान्य व कहीं भारी बारिश होने की संभावना पूरी तरह से बन रही है। रेलवे द्वारा जयपुर और शाहदुलपुर के बीच 15 अगस्त से चलाई गई नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी पहली बार लोहारू जंक्शन पर पहुंची। यहां शहरवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने कहा कि इस नई रेलगाड़ी के संचालन से दैनिक यात्रियों के साथ साथ आम रेल यात्रियों को भी काफी लाभ पहुंचेगा। स्टेशन अधीक्षक जेपी गुप्ता ने बताया कि जयपुर शाहदुलपुर के बीच इस नई रेलगाड़ी सप्ताह में 5 दिन संचालन किया जाएगा। यह रेलगाड़ी प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार व शनिवार को 1:25 पर जयपुर से रवाना होकर 5:55 पर लोहारू जंक्शन व साय 6:55 पर शाहदुलपुर पहुंचेगी। वहीं प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार व शुक्रवार व शनिवार को सुबह 6:15 पर शाहदुलपुर से रवाना होकर सुबह 7:05 पर लोहारू जंक्शन और दोपहर 12 बजे जयपुर पहुंचेगी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय में उपलब्ध स्नातक व स्नातकोत्तर की 1670 सीटों पर दाखिले केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी CU-CET 2021 के आधार पर होंगे। CU-CET 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सोमवार यानी 16 अगस्त से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी आगामी 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के बाद स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आगामी 15, 16, 23 व 24 सितंबर 2021 को कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कैटेगरी संख्या 15/2019 व 01/2020 के पदों पर अंतिम तिथि को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है वे 6/9/2021 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और 9/9/2021 तक आवेदन शुल्क जमा करवा सकते हैं। अगर आपने 8वीं व 10वीं पास कर रखी है और सरकारी विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा अवसर है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जालंधर पंजाब ने लिफ्ट ऑपरेटर के पदों पर ऑफलाइन भर्ती के लिए नोटिस जारी किया है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 26/8/2021 तय की गई है। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। इस रोजगार के लिए आपको आवेदन ऑफलाइन करना होगा।